शांति। आज 10 अप्रैल के बाबा के महावाक्य हैं। रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आज बाबा कह रहे हैं कि चाहे वह सेवा केंद्र हो, चाहे घर हो, चाहे आप किसी भी स्थान पर हो, अगर आपके अंदर रूहानियत का वातावरण है तो पुरुषार्थ करने के लिए आपको बिल्कुल ही मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मना योग भी स्वतः ही लगेगा। आपके जीवन के जो काम है वह भी स्वतः ही होने लगेंगे। तो आज हम इसी बात पर विचार सागर मंथन करेंगे कि हम रूहानियतता प्रैक्टिकल में कैसे लाएं, है ना। यानी रूहानियतता को दूसरे शब्दों में कहेंगे आत्मिक स्थिति, है ना। तो आज हम आत्मिक स्थिति प्रैक्टिकली कैसे बन जाए उस बारे में मनन चिंतन करेंगे। तो हम जब कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, तो कई सारे लोगों ने कई बार लिख दिया। क्या लिख दिया कि मैं आत्मा हूं। तो कोई चीज की शुरुआत ही गलत होती है। आप लिखते गए, लिखने से कोई आत्मा थोड़ी समझने लग जाता है। लिखने के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल अभ्यास भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रह्मा बाबा ने भी लिखा कि मैं आत्मा हूं, लेकिन उन्होंने साथ में बहुत अच्छा अभ्यास भी किया, जिससे आत्मा समझना बहुत आसान हो गया। तो क्या आप लोग प्रैक्टिकल में चाहते हो कि मैं आत्मा हूं, मैं कौन हूं, इसको क्लियर रूप में आप अनुभव कर लो और फिर आपको जरूरत ही ना पड़े और किसी चीज की प्रैक्टिस करने की। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने बाद में नहीं लिखा मैं आत्मा हूं, खाली शुरुआत में ही लिखा। जैसे उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, उसके बाद उन्होंने लिखने की कोई प्रैक्टिस नहीं करी। इसका अर्थ क्या है कि हमारे तो इतने साल ज्ञान में हो गए, क्या हमें फिर भी लिखने की प्रैक्टिस करनी है? एक्चुअल में जिसने एक बार जान लिया, सत्य को समझ लिया कि मैं आत्मा हूं, प्रैक्टिकल में रियलाइजेशन कर लिया, तो उसके बाद तो उसको ये बोलने की भी जरूरत नहीं है, ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि मैं आत्मा हूं। लेकिन जिस आत्मा के लिए पहली स्टेज ही क्लियर नहीं हुई है कि मैं आत्मा हूं, तो भला वह कैसे अनुभव करेगा, कैसे रियलाइजेशन करेगा? तो आप सभी आत्माएं तैयार हो कि आप सेल्फ रियलाइजेशन कर सको, प्रैक्टिकल विधि आपको मिल जाए, जिससे आपको पता चले कि आप कौन हो, है ना। खुद का पता चल जाए कि मैं आत्मा हूं, सत्य स्वरूप में स्थित हो जाए। ज्ञान बहुत ले लिया, है ना, ज्ञान बहुत ले लिया, अभी जरूरत है प्रैक्टिकल में उसकी रियलाइजेशन की। तो प्रैक्टिकल रियलाइजेशन करना है, यानी खुद तक जब पहुंचना है, खुद के सत्य स्वरूप को जानना है, तो ऐसी कौन सी विधि की जाए जिससे एक बात 100% सत्य हो जाए। क्या सत्य हो जाए कि मैं आत्मा का अनुभव कर ही लूंगा, वह विधि बहुत परफेक्ट होती है। अगर हमें माउंट आबू जाना है, हमने गाड़ी पकड़ी है, तो हमें पता रहता है कि हम माउंट आबू जाने वाले हैं, क्योंकि हम माउंट आबू की गाड़ी में बैठे हैं। तो अभी तक अगर आत्मा आप नहीं समझे हो, इसका अर्थ यही है कि आपने वह विधि को अपनाया ही नहीं है, या फिर जो विधि अपनाई है वह आपके काम आई ही नहीं है। तो आज मैं आत्मा आपको विधि बताऊंगा, वह विधि बताऊंगा जो किसी औरों के लिए नहीं है। मैंने खुद यह प्रैक्टिकल अनुभव करने के बाद, स्वयं के आत्म स्वरूप का दीपक जलाने के बाद, स्वयं की आत्मिक स्थिति का गहराई से अनुभव करने के बाद आपको यह विधि मतलब मैं बता रहा हूं कि मैंने कैसे आत्मा मान लिया नहीं, जान लिया नहीं, उस सत्य स्वरूप के अंदर अनुभव कर लिया। ठीक है ना। तो वो विधि आप देख लीजिए। आपको अगर करने के लिए अगर आप तैयार हो
तो फिर आप अगले कुछ समय के अंदर कुछ यह प्रैक्टिस शुरुआत करने के अंदर आपको पता चलेगा कि आपको आत्मा का ज्ञान हो गया है। ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपने स्वयं को जान लिया, स्वयं को पहचान लिया, तो आपके जीवन में कोई विघ्न रह नहीं सकता है। आप निर्विघ्न रहोगे, यानी कोई परिस्थिति भी आपको टच नहीं करेगी। ये परिस्थिति जो टच नहीं करेगी इसका अर्थ समझते हो। कई बार कहते हैं ना कि हमें सारी परिस्थितियों से न्यारे होकर के देखना है। सारी परिस्थितियों से जो न्यारे होकर एक बार भी अगर देख लेता है ना कि परिस्थिति मुझसे अलग है, एक बार भी सही तरीके से अगर देख लेता है ना, वो सदा के लिए सारी परिस्थितियों से न्यारा हो जाता है। आज अगर आप प्रैक्टिस करते हो कि मेरे आसपास की परिस्थितियां बहुत खराब है और आप उससे निकलकर साक्षी भाव में स्थित होकर के देखने की कोशिश करते हो, अगर वास्तव में पूछा जाए ना, अभी तक आपने एक भी बार साक्षी भाव होकर के उन परिस्थितियों को देखा ही नहीं है। अगर एक बार एक क्षण ऐसा आ जाए जीवन में कि उस क्षण के अंदर सारी परिस्थिति आपको दूर से दिखाई देने लगे, आप स्वयं अलग हो गए हो, आप स्वयं डिटैच हो गए हो, अगर एक सेकंड भी आपको वह अनुभव हो जाता है तो सदा के लिए आप कोई भी परिस्थिति आपको क्या नहीं कर सकती है, परेशान नहीं कर सकती है। दादियां हैं, बाबा हैं, उनके जीवन में तो ऐसा कभी नहीं रहा। वो तो हर समय के लिए साक्षी हो गए, हर परिस्थिति से साक्षी हो गए। ऐसा नहीं रहा कि इस परिस्थिति में साक्षी नहीं है, इसमें है। तो वास्तव में कहीं ना कहीं तो गलतियां हो रही है। आज हम इसी को दूर कर लेंगे। आपको फिक्र करने की कोई बात नहीं है, आपको कोई परेशान होने की बात नहीं है। बस जरूरत है कुछ प्रैक्टिकल करने की। अब सुनने सुनाने का समय गया। तो जैसे ही मुझे आत्मा का ज्ञान मिला कि मैं आत्मा हूं, तो मैंने सेल्फ रियलाइजेशन कैसे किया तो एक बात मैंने पकड़ ली। ब्रह्मा बाबा की किताब मेरे लिए आईना है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, जैसे उनको आत्म साक्षात्कार हुआ तो ब्रह्मा बाबा ने किया क्या पता है आपको? ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो आत्मा तो लिखा सभी जगह, लेकिन शुरुआती उनके जो समय था, जो दिन था, वो ऐसे थे कि वो घंटों घंटों अकेले समुद्र किनारे बैठते थे, घंटों घंटों एकांत में रहते थे, काम बिजनेस को छोड़ करके उस जगह पर चले जाते थे जहां पर वो सिर्फ एकांत ही था और कुछ भी नहीं था। यानी ज्यादा से ज्यादा अगर घर में भी थे तो वो बिल्कुल मतलब बात ही नहीं कर रहे हैं, मतलब जैसे कि अनजान हो, है ना। यह उनकी शुरुआती स्टेज थी, है ना। उसके बाद उन्होंने कभी अभ्यास नहीं किया कि मैं आत्मा हूं, वो आत्मा है, वो आत्मा है। इसके बाद अभ्यास नहीं किया। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि उन्होंने शुरुआत में जो आत्मिक स्थिति का अनुभव कर लिया वो जीवन भर के लिए, सदा के लिए रूहानियत आकर्षण बन गया। तो हम भी वह अनुभव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके। आपको क्या अभ्यास करना है? अगर आप रेडी हो वास्तव में कि आत्मा समझना है, अनुभव करना है, तो आपको इस अभ्यास के लिए रेडी रहना है। तो मैंने क्या किया, वही ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हुए अपने आप को जानने के लिए बाबा की मुरली को उठाया। बाबा ने एक ही बात कही कि अगर तुम खुद को जानना चाहते हो तो जो दूसरा तू है उसको खत्म कर दो। यानी मैं तो हूं ही, मैं आत्मा हूं, पर मैं स्वयं को कभी नहीं जान पाता हूं, मैं स्वयं को कभी पहचान नहीं पाता हूं। इसका कारण है क्योंकि मेरे अंदर वह तू बसा है। तो मैंने क्या अभ्यास किया, शुरुआती टाइम के अंदर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अकेला हूं। क्या अभ्यास किया कि मैं अकेला हूं, इस संसार में कोई और है ही नहीं और कोई इंसान है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं अकेला हूं। क्योंकि आप स्वयं को तभी भूल जाते हो जब सामने वाला तू आ जाता है, सामने वाला कोई इंसान आ जाता है। तो जब हम उनसे बातें करने चालू कर जाते हैं, विषय में फंसने चालू कर देते हैं, तो हम स्वयं को भूल जाते हैं। तो मैंने क्या अभ्यास किया कि बस एक ही अभ्यास कि मैं अकेला हूं, आसपास में कोई है ही नहीं। दिख रहा है, कोई इंसान दिख रहा है तो कहते ना बाबा की लड़का मत देखो, लड़की मत देखो। हम तो कहते थे कि इंसान ही नहीं है, जैसे पेड़ को देख रहे, वो इंसान नहीं है, पास में क्या है, वो पेड़ है।
हाँ, क्या है, कोई इंसान के पास, हमारे दादाजी के पास बैठे तो ऐसा लगता था कि मैं किसके पास बैठा हूं, पेड़ के पास बैठा हूं। मैंने वो इंसान को इंसान ही देखना बंद कर दिया। ओनली एक अभ्यास 3 महीने तक गहराई से किया। वास्तविक, जिसको मौन कहते हैं, वास्तविक कहते हैं कि तुम कौन हो। अगर तुम जानना चाहते हो तो वह तुम ही बता सकते हो। कोई हमारे पास आकर पूछे कि मैं कौन हूं, तो ऐसा लगेगा कि उसको गाल पे चाटा लगाना पड़ेगा, प्यार वाला, कि भाई तू खुद कौन है वो तू मुझसे पूछने आया है तो मैं कैसे बताऊं। तुम्हें खुद बताना होगा ना कि तुम कौन हो। ये कोई प्रश्न हुआ कि मैं कौन हूं वो दूसरा बताए। मैं कौन हूं उसको तो मुझे स्वयं को ही तो जानना होगा ना। तो क्या है, जब मैंने अभ्यास किया कि मैं सिर्फ अकेला हूं, साइड में कोई बात भी कर रहा है तो बस नॉर्मली ना के बराबर, एक ही प्रैक्टिस कि मैं सिर्फ अकेला हूं। जब मैं अकेला हूं, मैं आत्मा अकेली हूं, बिल्कुल एलोन, बिल्कुल अकेली हूं, बिल्कुल अकेली हूं। इसका अभ्यास मुश्किल से 1-1.5 महीना ही किया होगा। स्वयं का रियलाइजेशन लगा, स्वयं के अनुभव तक पहुंचने लगा, स्वयं का आत्म साक्षात्कार होने लगा, स्वयं के अंदर आत्मा के रूप में स्वतः ही स्थित होने लग गया। क्योंकि दूसरी बात का चिंतन ही चलना बंद हो गया, क्योंकि तू बचा ही नहीं, मैं अकेला बचा। जब सामने वाला है ही नहीं तो मेरा चिंतन किस बात का चले। जब सामने वाला है ही नहीं तो मेरा विचार कैसे चलेगा। साइलेंस की स्थिति स्वतः ही अंदर घटित होने लगी, मौन की स्थिति स्वयं ही अंदर घटित होने लगी। वो घटना जिसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार, जिसके अंदर शरीर या बॉडी बिल्कुल बॉडी लेस होने लगी, एक गहरी शांति में जाने लगा, एक परम शांति का अनुभव होने लगा, बहुत बहुत गहरा अनुभव होने लगा। और अपने सत्य स्वरूप को लगभग 1.5 महीना हुआ होगा, मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया। आत्म साक्षात्कार का मतलब ही यही है कि जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए, आपको खुद को जानना है ना, तो बस यह प्रैक्टिस अगर आप, मैं तो कहता हूँ 3 महीना टाइम ले रहा हूँ आपको, कि अगर आप 3 महीने तक, कहते हैं ये 2-3 केले खा लो, पहला केला अकेला आया हूं, दूसरा केला अकेला जाने वाला हूं, अकेले रहकर ही खुद को जाना जा सकता है। तो बिल्कुल यह भाव निरंतर दिन में रह जाए, निरंतर, जैसे कि ब्रह्मा बाबा के अंदर था। वो नदी के किनारे जा रहे थे तो नदी में तो कोई तू रहता ही नहीं है, इंसान में ही तो तू शब्द आता है ना, तेरा शब्द आता है। नदी किनारे में क्यों वो बैठते थे, समुद्र किनारों में बहुत ज्यादा शुरुआती 4 महीना क्यों निकला, क्योंकि उन्होंने एक ही चीज करी, क्या करी कि अंदर से कि मैं अकेला हूं, बिल्कुल, न दादी है, न वो बच्चे हैं, न बीवी है, न ये है, न संसार है, न कोई अन्य आत्मा है, न दूध वाला है, न कपड़े वाला है, न बिजनेस वाला है, न कोई और है ही नहीं। अगर कोई है उसको आत्मा देखना है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत गहरी बात है ना। जैसे पेड़ है, जैसे समुद्र है, समुद्र के अंदर तू है ऐसी भावना नहीं आती, इसलिए प्रकृति के अंदर हमें बहुत एकांत लगता है। तो ब्रह्मा बाबा का ये अभ्यास बहुत गहरा था। ब्रह्मा बाबा की किताब पढ़ने से बाहर क्या चल रहा था लोग वह बता पाते हैं, ब्रह्मा बाबा के अंदर क्या चल रहा था उसको अगर तुम रियलाइजेशन करो ना, तो यह यात्रा इतनी आसान है, यह यात्रा इतनी आसान है कि आपको बहुत परम आनंद आने लगेगा। तो ये पहला अभ्यास था मेरा। क्या पहला अभ्यास था कि अब मैं आत्मा अकेली हूं और कोई है ही नहीं। दादियों को भी 14 साल तक एकांतवासी कराए ना, वो सारा प्रैक्टिस ही उनका यही था कि तुम साथ में हो। क्या बोलते थे बाबा, तुम साथ में हो लेकिन समझो क्या कि तुम अकेले हो। सुबह क्या प्रैक्टिस कराते थे ब्रह्मा बाबा, कहते थे कि तुम इतने साल तक मौन भट्टी, जो 14 साल मौन भट्टी यानी कितनी बड़ी बात है, उनकी आत्मिक स्थिति कैसे पावरफुल करा दी। क्या बोला कि तुम साथ में हो लेकिन बात नहीं करना, यहाँ पर कोई भी बात का विचार सागर मंथन भी नहीं करना। बाबा बहुत गहरी बात करते, ये अभी आप सभी करते ना, आत्मचिंतन करना है, आत्मा। बाबा क्या कहते, कोई मंथन नहीं करना है, कोई बात नहीं करनी है कि क्या सही है क्या गलत है, बस एक ही चीज है, प्रैक्टिकल करना है। और प्रैक्टिकल क्या करना है कि तुम अकेले हो, साथ में बैठा है नहीं, वो है ही नहीं, बिल्कुल ऐसे चलना है, ऐसे उतरना है, ऐसे जाना है, ऐसे चलना है। पूरे कंपाउंड में वो सारी दादियां जो छोटी छोटी थी वो कैसे चलती थी, बस एक ही कि दूसरा कोई है ही नहीं, कि मेरे साथ में कोई है ही नहीं।
यह अभ्यास जैसे उनको कराया और पता चला कि सारी जो दादियां जितने भी वो लोग थे उन्होंने भी वह आत्मिक स्थिति को पा लिया। एक बार पाया जाता है, बार बार थोड़ी पाना होता है। एक बार आपने जान लिया कि मैं आत्मा हूं, उसका रियलाइजेशन हो गया तो आप सर्व परिस्थितियों से स्वतः ही परे हो जाते हो। आपके अंदर वो ताकत आ जाती है। सभी दादियां हैं या ब्रह्मा बाबा, उनको ये डेली का लफड़ा नहीं रहा कि मेरा अप हो गया डाउन हो गया, अप हो गया डाउन हो गया, ऐसा नहीं रहा। अगर उनके जीवन को देखा जाए तो वो सदा निर्विघ्न रहे हैं, सदा परिस्थितियों से पार रहे हैं। तो वो क्यों रहे, उनके अंदर ऐसा क्या रहा? वो एक ही बात रही कि उन्होंने बिल्कुल अकेलेपन, एकांतवासी, जिसको कहते हैं कि दूसरा कोई है ही नहीं, उसका अभ्यास जो है वो बहुत पावरफुल कर लिया। तो जब दादियां 14 साल तक कर सकती है, ब्रह्मा बाबा ने इतने टाइम तक किया, एकांत में रहकर लोगों के बीच में भी आए तो अभ्यास उनका चालू था। तो अगर आप वास्तव में चाहते हो कि मैं आत्मिक स्थिति में पहुंचूं, उसका सेल्फ रियलाइजेशन करूं, तो कुछ समय आपको अपने आप के लिए देना चाहिए। अगर आपने स्वयं के लिए समय दे दिया, मौन में चले गए, आप मौन में मौन प्रकट हो गया, तो समझ लेना अगर आप दूसरों से बातें करने की इच्छा है, दूसरों को जानने की इच्छा है, तो वहां पर तो तू यानी दूसरा आ जाता है, तो मैं गायब हो जाता है। तो जब मैं कौन हूं अगर तुम्हें जानना है, तो वह असली मौन का अर्थ क्या है? असली मौन का अर्थ क्या है कि मैं अकेला हूं, आई एम ओनली अ सिंगल, है ना, और कुछ है ही नहीं आसपास। जब इस तरह का भाव, इस तरह की प्रैक्टिस आपके अंदर हो जाए तो क्या होगा वह आपको थोड़ा और आगे बता देते हैं। ठीक है ना, रूहानियता की खुशबू आपको लानी है ना, आत्मिक स्थिति लानी है, तो दूसरा अभ्यास भी बता देते हैं। इसको कहानी से समझेंगे। एक बार राजा जो था वो मरने वाला था, तो उसको पता चल गया था कि कोई बीमारी लगी है। तो उसके 3 बच्चे थे, तो उसने वजीर को बुलाया कि अभी मैं कैसे, किसको राजगद्दी पर बैठा हूं, कौन काबिल है, कैसे मैं इसका परीक्षा कैसे लूं, पता कैसे चले। तो वजीर ने एक तरकीब सोची और वो राजा को बताई। तो उन्होंने तीनों बच्चों को बुलाया, उनको कहा कि मैं आप सबको 1000 रुपया देता हूं, और जो सामने 3 महल भरे हैं, 3 महल जो बने हुए हैं, इन पैसों से जो भी महल को भर लेगा वह राजा बनेगा। साथ चारों तरफ घोषणा कर ली गई। तो पहला वाला व्यक्ति था, उसने सोचा कि लड़के ने कि मैं अपने महल को कैसे भर लूं खाली 1000 रुपए के अंदर। तो एकदम से कोई चीजें थोड़ी सस्ती लगी, बहुत सस्ती, तो उसने क्या किया कि वो सारी चीजें खरीद ली और महल में डाल दी। लेकिन फिर भी महल भरा नहीं, क्यों? बहुत सारी चीजें थी, यूनिक थी, प्लास्टिक टाइप के खिलौने थे जो सस्ते थे, वो डाल दिए, लेकिन वह महल भरा नहीं। दूसरा जो लड़का था उसने सोचा कि मुझे 1000 रुपए के अंदर वह महल को भरना है। तो उसने क्या किया कि अब कौन सी ऐसी चीज लूं जो सबसे सस्ती हो और मैं अपने महल को भर सकूं। तो उसने कचरा देखा, कचरा बहुत ही कम कीमत में मिल रहा था, बिल्कुल रद्दी के भाव। तो उसने 1000 रुपए के कचरे के ढेर खरीद लिए, लेकिन फिर भी देखा तो महल खाली ही था। लेकिन तीसरे वाले व्यक्ति ने उसी 1000 रुपए से पूरे महल को भर दिया। कैसे भरा, थोड़ा आगे जाते हैं हम। तो राजा ने क्या किया, वजीर के साथ जब पहले लड़के के पास गया तो देखा, तो पहले वाले लड़के ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ा पैसा कम था तो भरना मुश्किल था, फिर भी मैंने काफी अभ्यास किया, देखो कितनी सारी चीजें मैंने भर दी है। तो राजा ने कहा आप तो फेल हो, क्योंकि आप वो काम नहीं कर पाए। दूसरे लड़के को बोला, दूसरे लड़के के महल को देखा तो उसने भी बहुत सारा कचरा भर दिया जिसमें इतनी बदबू आ रही थी, लेकिन वो लड़का बोला कि इतने कम पैसे में मैं और क्या भर सकता था, जब खाली लग ही रहा था तो मैंने वह सारी चीजें भर दी, जिससे कि कम महल भरा हुआ लगे, लेकिन फिर भी मैं पूरा तो महल नहीं भर पाया। जैसे ही वो तीसरे लड़के के पास राजा कहता है, तो जैसे ही तीसरे महल में एंट्री मारता है, तो एंट्री मारने से पहले ही वहां पर खुशबू आ जाती है और बिल्कुल अंदर घुसते ही प्रकाश ही प्रकाश रहता है, चारों तरफ अंदर दिए लगे हुए रहते हैं। तो तीसरे लड़के ने कहा कि देखो मैंने महल को भर दिया है। तो राजा ने बोला कि आपने कहां से महल को भरा है? तो उसने तीसरे लड़के ने बोला
कि देखो पहले इस महल में कुछ भी नहीं था, अब इस महल में जिधर भी देखो आप प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है। प्रकाश से मैंने पूरे महल को भर दिया है। मैं उसके दीपक लाया और हर कोने कोने में उसके दीपक को लगा दिया और थोड़ी इत्र भी ले आया, उसकी खुशबू भी प्रकाश के साथ आपको आ रही है। राजा प्रसन्न हुआ और उसने तीसरे व्यक्ति को, तीसरा जो लड़का था उसको राजा बना दिया। तो यहाँ पर बात आ रही है रूहानियता की, खुशबू की, जो तीसरे लड़के के अंदर वो प्रकाश के रूप में प्रकट हुई। तो हमारे अंदर भी जो मन रूपी महल है उसको इंसान ऊपर से जब नीचे आता है तो लगता है कि खाली है, जबकि उसको भरना आत्मा के प्रकाश से होता है ना। तो वो क्या कर रहा है अब इस कलयुग के अंदर, काफी सारे कीमती सामान ला ला करके ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, वो ले आऊं, जमीनें खरीद लूं, प्रॉपर्टीज बना लूं, है ना, गहने खरीद लूं, बैंक एफडीआई बना लूं, सब कुछ कर रहा है। लेकिन वह अपने मन रूपी महल में भर नहीं पा रहा है, अशांत रह रहा है, अतृप्त रहा है। भर भर करके जो सामान भरा है वो और परेशानी का कारण कर रहा है। दूसरा तरह का जो अपने मन रूपी महल में भर रहे हैं वो व्यर्थ बातों को, क्योंकि शांत तो रह नहीं पा रहा है इंसान, खाली है, भरना तो पड़ेगा। अब वो क्या सोच रहा है, इधर की बातें ले लूं, उधर की बातें ले लूं, व्यर्थ बातें, व्यर्थ कचरा, जिन बातों से आपका कोई संबंध नहीं है, जिन बातों के अंदर आपको टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, जिन बातों के अंदर आपको कूदने की जरूरत नहीं है, वो सारी व्यर्थ बातें हैं, वो अपने मन रूपी महल में आप डाल रहे हो। इसलिए आज इंसान की स्थिति इतनी खतरनाक हो गई है कि बहुत ही दयनीय जिसको कह सकते हैं, क्योंकि वो व्यर्थ कचरा तो उसकी खुद के लिए बदबू बन गया है, खुद के लिए चिंता का विषय बन गया है, खुद के लिए वह परेशानी का विषय बन गया है। तो यह महल जो हमारा मन रूपी महल है, हमें उच्च मूल्यवान चीजों से भी नहीं भरना है, व्यर्थ बातों से भी नहीं भरना है। लेकिन तीसरा जो महल में जो तीसरा बच्चा, तीसरा जो किरदार है, वो जो प्रकाश है, वो प्रकाश अपने अंदर मौजूद नहीं है, वो परमात्मा प्रकाश है। परमात्मा का प्रकाश अगर हमारे अंदर आ जाए, परमात्मा का प्रकाश अगर हमारे अंदर दिखने लग जाए, तो समझ लेना हमारा मन रूपी महल खुशबू से भर जाएगा, बिल्कुल आनंद से भर जाएगा। ऐसा लगेगा कि मैंने पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाने की तमन्ना नहीं। लेकिन मन में वो तीसरा प्रकाश, जिसको भगवान का प्रकाश कहते हैं, परमात्मा प्रकाश कहते हैं, भगवान के प्रेम का प्रकाश कहते हैं, वह प्रकाश भरे तो भरे कैसे, यह बात हम आज समझेंगे। क्योंकि आपको रूहानियता की खुशबू फैलानी है ना, अंदर बनानी है, तो आपको आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हमारे तो मुरली का मनन चिंतन का वादा क्या होता है कि मुरली खत्म होने से पहले ही आपके अंदर वो रूहानियता की खुशबू भर जाए। तो रूहानियता की खुशबू आपके अंदर भर जाए, वो परमात्मा प्रकाश भर जाए, उसके लिए आपको सिर्फ 2 काम करने हैं, 2 कंडीशंस है जो आपको करनी है। दोनों कंडीशन को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि परमात्मा प्रकाश आपके अंदर भरे तो भरे कैसे। एक बार एक नाविक था, बहुत बड़ा व्यापारी था वो, और समुद्र के रास्ते से अलग अलग जगह जाता था और उसका व्यापार बहुत अच्छे से चलता था। तो लोगों ने उसको समझाया कि तेरा व्यापार बहुत अच्छा है, लेकिन तुझे डूबने का खतरा है, क्योंकि नाव का काम है तो कभी भी बारिश आ जाए, तूफान आ जाए। वैसे बहुत बड़ी नाव थी, बहुत सारा सामान लेकर जाता था। तो उसको बोला कि तू तैरने का काम सीख ले, अगर तुझे तैरना आ गया ना तो जीवन में तू बच जाएगा, तुझे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और उसको पता है कि खाली तैरने के लिए 10 ही दिन तो लगेंगे। लेकिन वो नाविक क्या कहता था बिजनेस में, 10 दिन, मेरे लाखों रुपए का व्यापार, एक दिन में मैं इतना सारा काम कर लेता हूं, तो मेरे पास टाइम नहीं है तैरने का, सीखने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। ऐसे ही समय निकलता गया। तो किसी ने उसको समझाया कि चल तेरे पास तैरने का टाइम नहीं है, सीखने का टाइम नहीं है, तो ये 2 खाली पीपे भरे हैं, खाली हैं वो पीपे, उसको रख ले, कभी ऐसी परिस्थिति आई तो दोनों रस्सी से बंधे हुए हैं, इस दोनों खाली पीपों को लेकर कूद जाना, कम से कम तू अपनी जान तो बचा ही लेगा, इस पीपों के सहारे तो किनारे पे तो जरूर पहुंच जाएगा। ऐसे ही कई दिन बीते, अचानक
नाव तूफान में फंस गया, बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियां बन गई। उसके जितने साथी थे जिनको तैरना आता था वो कूदने लगे। उन्होंने सोचा कि यह व्यापारी भी जो है, बिजनेस वाला भी है, वो भी पीपे लेके कूद के अपनी जान तो बचा ही लेगा। लेकिन वो जैसे ही सोया हुआ था एकदम से जगा, उसने देखा कि नाव बहुत हिल रही है, डुल रही है, तो उसने सोचा कि मैं भी अब पीपे लेकर कूद जाता हूं। लेकिन वो कंफ्यूज हो गया, इसके पास तो वो 2 खाली पीपे भी पड़े थे और 2 भरे हुए पीपे भी पड़े थे, जिसमें कुछ सोने की अशर्फी और बहुमूल्य सामान पड़ा हुआ था। तो उसने सोचा कि कूदना ही है पीपे लेकर, तो ये भारी जो अशर्फियों वाला है उसको लेके कूदता हूं, ताकि उसको भी तो कम से कम बच ही जाएंगे। तो खाली पीपे को रहने दिया और वो भरे हुए पीपों के साथ समुद्र में कूद गया। अब आगे क्या हुआ होगा इसके बारे में आप स्वयं ही जानते हो। तो कहने का अर्थ क्या है कि अब वो तो डूबना तय ही था। अगर वो खाली पीपे के साथ गया होता तो जीवन में बच जाता, वह तैर जाता। तो अगर आपको भी जीवन में कहानी मतलब इसको समझने वाली बात है कि अगर तुम्हें परमात्मा प्रकाश अगर मन के अंदर लाना है, आत्मा का प्रकाश अगर अपने अंदर ज्योति ज्योत जगानी है, तो तुम्हें खाली होना पड़ेगा, मन से खाली होना पड़ेगा। खाली होंगे तो भगवान आपके मतलब कह सकते हैं कि प्रेम की वीणा जो है वो आपके अंदर बजना चालू हो जाएगी, वो परम आनंद की स्थिति आपके अंदर आना चालू हो जाएगी। लेकिन आप अगर भरे हुए पीपों के साथ, इसलिए तो अंत समय में इंसान छोड़ नहीं पाता है, हमेशा भरने की आदत रही है, कुछ न कुछ व्यर्थ बातें, बहुमूल्य चीजें, वो भरने की आदत के कारण ही इंसान जब शरीर छोड़ता है तो खाली होकर जा ही नहीं पाता है। पूरे जीवन में इंसान का अगर देखा जाए तो वो कुछ कर ही नहीं पाता, उसकी मृत्यु भी बड़ी खतरनाक होती है, और मृत्यु के बाद की जो स्थिति है वो तो इतनी खतरनाक होती है, अगर वो सोचे और वो समझे तो बहुत इंसान उससे डर जाए। क्योंकि पेट के गर्भ में जब आत्मा रहती है ना, वो गर्भ जल इतनी खतरनाक होती है, वो हर एक कर्म का साक्षात्कार उसको पेट में होता है, गर्भ के अंदर होता है बच्चे को, कि तूने ये किया था अब ये सजा भुगत, तूने ये किया था वो सजा भुगत। तभी तो वो बहुत चिल्लाता है कि मुझे इधर से निकालो, है ना। एक आत्मा कितनी बड़ी परेशान होती होगी, एक कमरे में हम नहीं रह सकते तो पेट की गर्भ में रहने पर उस आत्मा को कितनी बड़ी परेशानी होगी। वो इतने पाप कर्म किए हो, उसका साक्षात्कार होता है, वो वादा करता है अंदर पेट में कि मैं बाहर निकलूंगा तो एक भी पाप कर्म नहीं करूंगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो क्या होता है, वह सब कुछ भूलता जाता है और संसार के रंग रंग जाता है। तो आपको क्या करना है, सब चीजों से खाली हो जाना है। बिल्कुल खाली हो जाओगे तो परमात्मा प्रकाश अंदर आने लगेगा। आपको लगेगा कि आपका मन रूपी महल एकदम सुगंधित हो गया है, मन में सारी खुशियां बढ़ गई है, मन आनंद से भरपूर हो गया है। लेकिन वह आनंद खाली तो हो गए, लेकिन खाली होने का सही अर्थ क्या है, सही मायने क्या है, वो खाली होने का जो सही अर्थ जो है उसको थोड़ा बहुत अच्छे से गहराई से आपको समझाते हैं, ताकि आपको पता चले कि भगवान के पास जा रहे हो तो आपको कैसे जाना है, भगवान से वो शक्तियां, वो आनंद, वो प्रेम है ना, वो कैसे लेना होता है। अभी तो आप लोग कैसे करते हो, हे परमात्मा मुझे शांति दे दो, हे परमात्मा मेरे मन में भगवान प्रेम की किरण को जगा दो, आप इस तरीके से बातें करते हो। लेकिन यहाँ पर वो बातें थोड़ी गलत है आपकी, है ना। वो बातें क्यों गलत है, अगर गलत नहीं होती तो अभी तक तो आप भरपूर हो गए होते, है ना। तो कैसे करनी है वो रूहानियतता, कैसे आए, तो रूहानियतता तो संपूर्ण रीति से तभी आएगी ना जब हम परमात्मा के अति निकट आ जाएंगे, परमात्मा के सानिध्य में आ जाएंगे। तो कैसे आए हम परमात्मा से, कैसे बात करें, क्या सही तरीका है, क्या उनसे शक्तियां लेने का सही तरीका क्या है, उसके बारे में थोड़ी हम बात करते हैं। तो उसको भी बहुत अच्छे स्टोरी से इसलिए समझाता हूं ताकि आपको बहुत आसानी हो जाए, है ना। कोशिश करता हूं कि हर एक बात को इजी तरीके से आपको कन्विंस कर पाऊं। तो उसको भी हम छोटी सी बहुत अच्छी स्टोरी से बात को समझेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भगवान से आपको बात कैसे करनी होती है। तो एक राजा था, उसके नगर में बहुत बड़ा वीणा वादक था जो बहुत अच्छी वीणा बजाता, ऐसी वीणा बजाता था, वो फकीर जैसा ही था, लेकिन वो इतनी बहुत मधुर संगीत की वीणा बजाता था। जब वो बजाता था तो सारे लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे, सारे लोग उसके अंदर खो जाते थे। तो राजा ने कहा कि मुझे भी उसकी वीणा को सुनना है, तो आदेश दिया कि जाओ उसको बोलो कि कल वो शाम को आ जाए और हम भी वो मधुर वीणा जो है वो उसकी सुनना चाहते हैं, वो मधुर संगीत जो है वो हम क्या करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं।
तो जैसे ही राजा के लोग उस वीणा वादक के घर पर गए तो वीणा वादक को बोला, उसकी छोटी सी कुटिया थी, उसको बोला कि तेरा मधुर संगीत वो सुनना चाहते हैं, तेरे अंदर जो ज्ञान है, तेरे अंदर जो कला है उसको राजा देखना चाहते हैं, कल शाम को तुम्हें बुलाया है। तो उस वीणा वादक ने कहा कि आप बोल रहे हो, अगर आप आदेश दे रहे हो कि कल मुझे आना है और मेरा मधुर संगीत की कला अगर आपको सुनानी है तो कल शाम को मैं आ तो जाऊंगा आपके आदेश से, लेकिन मैं वह वीणा नहीं बजा पाऊंगा, वह म्यूजिक नहीं बजा पाऊंगा, वह धुन नहीं निकाल पाऊंगा जो मेरी ओरिजिनल धुन है। राजा को बोल देना कि अगर वो प्रार्थना करते हैं कि वो कभी भी आए और मुझे वो धुन सुना दे, तो जब मेरा मन बड़ा खुश होगा, मेरे पार की थिरकन बड़ी तेज होगी, दिल की धड़कनें मधुर संगीत का साथ दे रही होंगी, तो मैं उस समय वहां पर आ जाऊंगा और वहां पे उनको वो धुन जरूर सुना दूंगा। निर्णय आपके हाथ में है। तो जैसे राजा तक बात पहुंची तो राजा ने कहा ये तो बहुत गंभीर बात है कि वास्तव में राजा को उस दिन समझ में आया कि आदेश और प्रार्थना में बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर मैं वीणा वादक को आदेश देता हूं तो कल वो आ जाएगा, लेकिन मुझे वह धुन नहीं सुनने मिलेगी जिसके लिए सारी दुनिया दीवानी है। लेकिन अगर मैं प्रार्थना करता हूं कि तुझे जैसे समय मिले, तेरा मन खुश हो, तब तू आकर के मुझे वीणा सुना देना, तो न जाने वह समय कब आएगा। वो धर्म संकट में पहुंच गया, लेकिन उसको ललक थी कि मुझे वह धुन बहुत अच्छे से सुननी है, वह जिसमें आनंद भरा है, जिसमें मंत्र मुक्त हो जाते हैं, तो मुझे वह धुन जरूर सुननी है। तो वजीर ने बताया कि इसका एक ही उदाहरण, एक ही इसका उपाय है। राजा ने बोला क्या उपाय? कि तुम्हें यहां से उसके घर पर जाना होगा। राजा को क्या बोला? कि आपको खुद को उसके घर पर जाना होगा। तो यहां पर पहली बात आप समझ लेना, अगर आपको कुछ पाना है मन के अंदर, आपको उस मन रूपी महल में कुछ सुगंध आ जाए, परमात्मा की महक आ जाए, भगवान से कुछ पाना है, तो आपको स्वयं अभी किसके पास जाना होगा? स्वयं मुझे परमात्मा के घर जाना है, भगवान के पास जाना है। क्योंकि पाना हमें कोई श्रेष्ठ चीज अगर हमें पानी है तो हमें खुद स्वयं से हमारे कदम बढ़ाने पड़ेंगे। यानी कुछ कदम तुम्हें बढ़ाने पड़ेंगे, अपनी व्यर्थ बातों को छोड़कर, व्यर्थ चीजों को छोड़कर तुम्हें कदम बढ़ाने ही होंगे अगर तुम्हें कुछ श्रेष्ठ को पाना है। क्योंकि तुम्हें जानकारी तो मिल गई है कि भगवान इस संगम में बहुत सारी चीजें बांट रहा है, तो कदम तो आपको ही बढ़ाना है, कदम तो हमें ही बढ़ाना है। यह बात पक्की कर लो। भगवान आकर के बिना सबको ऐसे नहीं दे देगा। भगवान ने बता दिया है कि मेरे पास सब कुछ है, जिसको आना है लेके चले जाओ, है ना। उसके दरवाजे खुले। इस संगम में भगवान ने क्या किया कि मेरे दरवाजे बहुत खुले हैं, जो भी आए जितना भी चाहे उतना लेकर जा सकता है। ठीक है, तो पहला काम क्या समझ में आया? रूहानियता की खुशबू लाने के लिए कि मुझे क्या करना है, मुझे ही परमात्मा के पास अब पहुंचना है। पहचान मिल गई, जानकारी मिल गई। अब दूसरी चीज क्या करनी है, इसको भी बहुत अच्छे से हम समझ लेते हैं। राजा को बोला कि तुम्हें अगर वहां पर जाना है तो भी तुम राजा बन करके जाओगे तो तुम्हें वह वीणा नहीं सुनने मिलेगी। तुम्हें भी बिल्कुल गरीब की ड्रेस, साधारण ड्रेस पहन करके जाना होगा, बिल्कुल निर्धनता की तरह चलना होगा, तभी तुम्हें वो शायद धुन आपको सुनने को मिल जाए। राजा ने बोला कि मुझे अपनी ड्रेस भी उतारने पड़ेंगे, मैं इतना राजसिंहासन वाला। बोले अगर तुम्हें मधुर संगीत सुनना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, बाकी आपकी मर्जी। राजा ने सोचा नहीं, मुझे तो वो वीणा सुननी है जिसमें कोई मंत्र मुग्ध हो जाता है, एकदम खो जाता है, प्रेम में डूब जाता है। राजा ने कपड़े उतारे, निर्धनता के कपड़े पहन लिए और उस वजीर के साथ चल दिया। तो दूसरी बात में हमें क्या ध्यान रखना है? भगवान के पास जाना है, सच्चे दिल से प्रार्थना करें, सच्चे दिल से कुछ पाना चाह रहे हैं तो क्या करना है? अपने अहंकार के सारे ड्रेस उतारने पड़ेंगे आपको। आप सोचो मैं बहुत ज्यादा जानकार हूँ, मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं बहुत बड़ा नामचीन इंसान हूँ, तो आपके जितने भी पहचान रूपी कपड़े हैं बिल्कुल आपको दीनहीन की तरह जाना होगा परमात्मा के पास कि मैं आत्मा कुछ भी तो नहीं हूँ, हे परमात्मा तू मुझे भरपूर कर दे, मैं तो तेरी धुन सुनने के लिए आया हूँ, मेरे अंदर तो एक मात्र रत्ती मात्र भी कुछ भी नहीं है ना, मेरे पास तो मैं कुछ हूं ही नहीं है, आई एम नथिंग, है ना।
तो उस भाव से अहंकार को जीरो करके परमात्मा के पास हमें जाना होगा, क्योंकि जिसके अंदर अहंकार है तो परमात्मा के पास वो जा नहीं सकता। परमात्मा की वो धुन, वो शक्ति या वो प्रेम उसके ऊपर बरस नहीं सकता है जिसके अंदर अहंकार है। तो हमें वो अहंकार रूपी सारी चीज का चोला उतार करके, कि मैं ज्ञानी हूं, मैं जानता हूं, उसका भी चोला उतार करके बिल्कुल जीरो बन करके परमात्मा के पास अगर हम जाते हैं तो फिर हमें, क्योंकि परमात्मा के पास तो सभी आत्माएं जा रही है, लेकिन कितना उसके अंदर अहंकार है। थोड़ी सी बात बोलो तो गुस्सा आ जाता है, थोड़ी सी बात बोलो तो चिढ़ बच जाती है ना। ऐसे अहंकारी आत्मा कितना भी योग लगा दे, जीवन भर योग लगा दे, उनको वो परमात्मा की शक्ति का या परमात्मा के परम आनंद का या अत्यंत सुख का आनंद कभी नहीं मिल सकता है। जिसके अंदर जीरो है, बिल्कुल अहंकार जीरो है, वो कपड़े जिसने उतार दिए, जैसे कि राजा ने कपड़े उतार दिए हैं और वो उस वजीर के साथ चल दिया है उसके मधुर धुन को सुनने के लिए, तब वजीर ने फिर दूसरी चीज करी। क्या करे, उसकी कुटिया के पास जाकर के उसने भी एक वीणा ली, और वो जो वजीर था वो भी बहुत कुछ जानता था, लेकिन जानबूझ के वीणा को बजाने लगा। काफी सारी गलतियां उसके अंदर तो हो ही रही थी। तो जैसे उस बाहर वीणा को सुना तो अंदर से वो फकीर निकला जो धुन बजाने वाला था। वो बोले तुम्हें बजाने ही नहीं आती, रात का समय था, मैं बताता हूँ कि इसको बजाते कैसे। तुरंत हाथ में से वो वीणा उठा ले और वो मंत्रमुग्ध होकर के बजाने लगा, और राजा भी उसमें खो गया, वो वजीर भी खो गया। लगभग काफी समय हो गया, पता ही नहीं चला समय का, और उसको वो धुन वो जो है वो सुनाई देने लगी। तो हम परमात्मा के पास जाएं, परमात्मा वो धुन तभी बजाएगा, परमात्मा की शक्तियां तभी हमें मिलेगी जब हम उसको बोले कि मुझसे बहुत गलतियां होती है, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे चलना नहीं आता, मुझे सोचना नहीं आता, मुझे पहचानना नहीं आता, मुझे परखने की शक्ति नहीं आती। जब इस तरीके से खाली होकर परमात्मा के पास जाते हो तो परमात्मा कहेगा, अरे बच्चे तू ऐसे कैसे बात करता, मैं तुझे सिखाता हूं कि तुझे करना क्या है। जैसे ही हम इस भाव के साथ परमात्मा के घर पे जाते हैं, आप देख लेना परमात्मा की सारा प्रेम, सारी दया, सारा करुणा भाव आप पर ऐसे उड़ल जाएगा कि आप मानो खो जाओगे। आप वो नहीं रहोगे जो परमात्मा के पास जाने से पहले थे। तो ये बात आपको बताई, अगर ये बातें तीनों समझ में आ गई हो तो आपके अंदर की जो रूहानियत की जो खुशबू है वह आपके अंदर बहने लगेगी। रूहानियत की खुशबू इतनी परम आनंद रोम रोम में आपके बिखेरने लगेगी। तो इन तीनों बातों का अभ्यास करो। कौन कौन सा अभ्यास बताया? एक तो अकेला हूं, अब मैं बिल्कुल अकेला हूं, आसपास इंसान होते हुए ये मत सोचो कि लड़का है लड़की, वो है ही नहीं। यह अभ्यास करके देख लो आत्मिक स्थिति का। जब तू हट जाएगा तो मैं ही बचेगा, तो आत्मा का अभ्यास हो जाएगा। एक तो यह बात आपको सिखाई है। दूसरी बात क्या सिखाई कि मन को खाली करना है, मन रूपी महल में व्यर्थ बातें नहीं डालनी है। और तीसरी बात बताई आपको कि बिल्कुल निरहंकारी होकर के परमात्मा के द्वार पर जाना है, तो फिर आपको वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी कल्पना आपने नहीं की। आज तक परमात्मा से मांगते तो आए, कुछ लेते भी आए, हक से भी लेते आए, लेकिन अपना अहंकार रूपी चोला नहीं उतारा, तो वो वापिस परमात्मा क्या कहता है, तू भाग जा, बाद में आना, अभी मेरा मूड नहीं है देने का। भगवान क्या कहता है, वो बताया ना विनायक, अभी मेरा मूड नहीं है देने का, तो उस समय आना जब मेरा मूड हो। और भगवान का मूड कब बनेगा? जब तुम निरहंकारिता से जाओगे, कुछ जानते नहीं हो, अज्ञानता के साथ जाओगे, तो परमात्मा तुम्हें वो सब कुछ दे देगा। उसी को तो अमृत वेला कहते हैं। और अमृत वेला के ग्रुप में आप जब ज्वाइंट हो जाओगे ना, तो आपको प्रैक्टिकल ऐसे अभ्यास कराए जाएंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि अपने पास सब कुछ प्रैक्टिकल ही होता है। सोते हैं तो सोते सोते कैसे लेके जाए, आप आधा एक घंटा प्रैक्टिकल अभ्यास कराया जाता है। उसके अंदर आपको सभी अपने बिस्तरों पे सोना है, अलग अलग बैठकर अभ्यास करना होता है। प्रैक्टिकल में कैसे शरीर को, क्योंकि शरीर कैसा है, आपको शरीर को जैसे हल्का छोड़ते हो ना, तब अशरीरी हो जाते हो, है ना। आपको सर का अनुभव नहीं, हाथ का अनुभव नहीं, लेकिन जब कोई पिन चुभाता है तो हाथ में अनुभव होता है। वो प्रैक्टिकल अभ्यास होता है। लेकिन उसके लिए मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ना होगा, ईमानदारी से 10 आत्माओं को ज्वाइन करना होगा। केवल 10 आत्माओं को ज्वाइंट ही नहीं करना है, उसको अपने जैसा बनाना है, दुआएं देना सिखाना है, क्योंकि वह स्थिति ऐसी रहेगी कि आपका मन खाली हो जाएगा और आप अमृत वेला करने के काबिल बन जाएंगे। तो मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पे ओम शांति लिख करके, एड्रेस लिख करके मैसेज करोगे तो समय अनुसार आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे नए मूल्य के मनन चिंतन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।